आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सामा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामगढ़ में स्मार्ट मीटर की मुखालिफत की जा रही है। गांव वालों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है, बिजली महकमे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार कर दिया है। सामा जिले के रामगढ़ सेक्टर के गांव चक बबराल में लोग स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वोट हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली का दावा किया था, लेकिन अब बिल बढ़ा रहे हैं। वो मजदूर और गरीब हैं, बिल नहीं चुका सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे और एहतजाज जारी रहेगा। वहीं लोगों ने बॉर्डर इलाके में मीटर लगाने से साफ मना कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि रामगढ़ में स्मार्ट मीटर की मुखालिफत की गई है। रामगढ़ में गांव वालों ने स्मार्ट मीटर की मुखालिफत की है। गांव वालों ने एहतजाज किया है, जिसमें बड़ी तादाद में गांव वालों ने शिरकत की है। बिजली महकमे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने से साफ मना कर दिया है। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के गांव चक बबराल में लोग स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ हैं और इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इसी दौरान लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया। लोगों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वोट हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन अब वो बिल बढ़ा रहे हैं, जिससे आम लोगों पर बोझ पड़ रहा है। वो मजदूर और गरीब हैं, बिल नहीं चुका सकते। इसके अलावा गांव वालों ने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे और एहतजाज भी जारी रहेगा। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ गए हैं। गुरदास, स्मार्ट मीटर को लेकर मुखालिफत की जा रही है, क्या कुछ गांव वालों की तरफ से कहा गया है? जी बिल्कुल सदा, आपको बता दें कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार जो है वो चिंताजनक है और सरकार का यही कहना है कि स्मार्ट मीटर जब तक नहीं लगाए जाते हैं तब तक जो है वो बिजली जो है वो मुफ्त बिजली योजना जो है वो नहीं मिल पाएगी। मगर सरकार की जो मुहिम है, लगातार मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं स्मार्ट, और उसी को विरोध को लेकर जो है अगर हम बात करेंगे लगातार विरोध चल रहा है और आम लोग जो है उनमें जो आक्रोश देखने को जरूर मिल रहा है। और सांबा जिला की अगर हम बात करेंगे, सांबा जिला का जो रामगढ़ सेक्टर है, सीमावर्ती इलाका है ये, और सीमावर्ती इलाके के चक बबराल गांव के लोगों ने कल जो है एक विरोध प्रदर्शन किया है बिजली विभाग के खिलाफ, और इसी के साथ साथ उमर सरकार के खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इनका कहना है साफ तौर पर कि उमर सरकार ने जब चुनावों के दौरान जो वायदे किए थे कि लोगों के घर तक जो है कि मुफ्त बिजली जो है वो 200 यूनिट जो है बिजली जो है वो मुफ्त जो है वो दी जाएगी, मगर कहीं ना कहीं जो है कि अपने वायदों से जो है उमर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुकर रही है। और अगर हम बात करेंगे कि उमर सरकार का जो है साफ तौर पर यही बयान है कि जब तक 100% जो है 100% जो मीटर जो है वो मीटर नहीं लगते हैं तब तक जो है मुफ्त बिजली योजना का लाभ जो है वो आम लोगों को नहीं मिल पाएगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से अब मीटर लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, उसी को लेकर जो है जनता में जो है वो विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। और जनता मांग कर रही है कि सीमावर्ती इलाके के लोग जो है इतने सक्षम नहीं है कि बिजली का किराया जो है वो इतना दे पाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान जो है कि उनका यही आरोप है कि ज्यादा बिल जो है वो कहीं ना कहीं अदा करना पड़ता है। और लोगों ने ये मांग की है कि जब तक ये मीटर लग रहे हैं हम मीटर नहीं लगने देंगे। और कहीं ना कहीं जो मीटर लगाने का काम जो है कि यहाँ पर किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कुछ घंटों के लिए ठप जरूर रहा था, मगर कहीं ना कहीं अब सरकार की भी यही जो कि योजना है कि 100% अगर हम बात करेंगे 100% मीटर जो है कि वो लगाए जाने हैं, तो सरकार इस काम में जुटी हुई है और बिजली विभाग के अधिकारी भी जो है वो कहीं ना कहीं इस काम में लगे हुए हैं। मगर लोगों का विरोध जो है वो अभी भी जारी है। कल जो है कि जैसे ही ये मीटर लगाए जा रहे थे और लोगों में विरोध देखने को मिला था, और अब जो है कि कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी गई है बॉर्डर इलाके में। जी सर। गुरदास, ये भी जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल शुरुआती दौर की बात करें तो किन किन इलाकों से शुरुआत की जा रही है, किन किन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं? वहीं देखा जा रहा है कि अवाम में शदीद नाराजगी है। अवाम का कहना है कि उन पर बोझ पड़ रहा है और कई जगह पर बिल लगाए जाने की जो मुखालिफत है वो जारी है। जी बिल्कुल सदा, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि ये जब उपराज्यपाल शासन के दौरान जब अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन जो है वो जम्मू कश्मीर में जरूर चल रहा था, और कहीं ना कहीं केंद्र में भाजपा की सरकार जो बैठी हुई है, और पहले जो है आरोप प्रतिरोप जो है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां जो है एक दूसरे पर लगाती जरूर नजर आ रही थी। मगर हम बात करेंगे कि जब ये मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा इलाका
साथ अगर हम बात करेंगे राया मोड़, पटली मोड़, वहां से ये शुरुआत जो है वो की गई थी। मगर हम बात करेंगे इसका विरोध भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है आम लोगों द्वारा किया गया था। और अब जो है कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जो मीटर स्मार्ट मीटर की जो मुहिम है ये आगे बढ़ रही है। और अगर हम बात करेंगे ये शहरी इलाकों में मीटर जो है वो लगा दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारे ये अगर हम बात करेंगे रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर ये मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में तो कस्बों में लगा दिए गए हैं, मगर ये गाँव में जो है ये मीटर लगाने की जो है कि मुहिम चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो खासा विरोध जो है वो उमर सरकार के प्रति जो देखने को जरूर मिल रहा था। और अब जो रहे हैं कि ये मीटर जो है वो हम कभी भी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मीटर नहीं लगने देंगे। क्योंकि मीटर लगाने के बाद जो है कि बिजली का किराया जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ रहा है, ये भी लोगों में जो है वो भ्रम है। तो और अगर हम बात करेंगे विभाग द्वारा जो है समय समय पर ऐसे जो है कि अगर हम बात करेंगे अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को जो है अवेयर जरूर किया जाता है, मीटर लगाने के प्रति जो है वो जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो है कहीं ना कहीं जिस अगर हम बात करेंगे लोगों में वहम है कि मीटर लगाने से ज्यादा बिल आएगा। और जो सरकार के विभाग के अधिकारी हैं उनका ये कहना है मीटर लगाने से बिल ज्यादा नहीं आएगा और इतना ही बिल आएगा जितनी आप कंज्यूमर जो है वो बिजली जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। और कहीं ना कहीं अब जो है मीटर लगाने को लेकर विरोध जो है वो अभी तक जारी है। जी बिल्कुल। तो फ्लैश स्मार्ट मीटर को लेकर मुखालिफत लगातार जारी है और गांव वालों की तरफ से आगे भी एहतजाज करने की बात कही गई है। गुरदास तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸਲਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਸ ਫ੍ਰੀ ਬੱਤੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਹੈਨੀ, ਜੀਵੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं श्रीनगर में मौसमी तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। बता दें कि श्रीनगर और डल झील के आसपास ठंड का एहसास बढ़ गया है। डल झील और आसपास कोहरा नजर आ रहा है। सयाहों को खूबसूरत नज़ारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। वहीं सयाहों और मकामी लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। श्रीनगर और डल झील के आसपास मौसम काफी ठंडा हो गया है। डल झील से बेहद खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई हैं। चारों तरफ कोहरे की चादर नजर आ रही है जो सयाहों का ध्यान खींच रही है। वहीं मकामी लोग भी इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। बता दें कि महकमा मौसमियात का कहना है जल्द ही ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए मकामी लोगों और सयाहों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि वादी में मौसमी तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके लिए मकामी लोगों और सयाहों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि डल झील के आसपास भी ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम बहुत बढ़िया है। डल लेक पे बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी है। मतलब नीचे प्लेन से आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा है, सवेरे वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे आना है तो थोड़ा गर्म कपड़े तो लेकर ही आने पड़ेंगे। बहुत अच्छा है। पहनी हुई है हमने भी टोपी वगैरह इसीलिए यूज की हुई है। मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है, प्लेन से बहुत ज़्यादा ठंडी है। सुबह है, थोड़ी फॉग है, आगे और बढ़ेगी बोल रहे हैं। जैसे हम यहाँ से पूछते हैं थोड़ा और दिसंबर में जाके फॉग बढ़ेगी, स्नो भी होएगी। अभी तो महीना चल रहा है, वैसे स्टार्ट हो गया है। हमारी अगले महीने से भी ज़्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 1-2 महीने 4 महीने तक रहता है ज़्यादा ठंड यहाँ कश्मीर में। और अभी हमारे जो हमारे कपड़े हैं या कोई भी हमारा ज़रिया गर्मी होने का तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। इस बार लगता है ज़्यादा होने वाला है सर्दी, क्योंकि मौसम की कंडीशन ऐसे दिख रही है। और जो हमारे यहाँ वो मौसम की जानकारी होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार ज़्यादा मौसम ठंड होने वाला है। तो सुबह सुबह डल में कैसा मौसम है?
इसमें तो आज तो ठंडी होती है, सवेरे भी शाम को भी, दिन में थोड़ा बहुत होता है नमी, बाकी ज़्यादा हाँ सुबह होती है ज़्यादा ठंडी। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बीर पर जुड़ गए हैं। फिर फिलहाल कश्मीर की बात करें तो किस तरह का मौसम इन दिनों देखने को मिल रहा है? महकमा मौसमियात ने भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, सयाहों के आने का भी सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो कश्मीर डिवीजन में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कुछ वक्त पहले ही हमें बर्फ के कुछ जो है नज़ारे देखने को मिले थे, लेकिन वो एक वक्ती तौर पर था, एक शॉर्ट टर्म के लिए था। लेकिन प्लेन एरियाज की बात करें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहता है। अगर रात की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग की अगर हम बात करें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो -1 तक भी चले जाते हैं। और इसके मुतल्लिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले वक्त में इस टेम्परेचर में जो गिरावट है इसमें और 2 डिग्रीज का जो है इजाफा हो सकता है, यानी कि -2 या -4 तक जो है रात का टेम्परेचर जा सकता है। हालांकि जो एक वेदर की जो एक सिचुएशन जो है वो हमें तकरीबन 15 दिसंबर तक इसी तरह से ड्राई देखने को मिलेगी, यानी कि जो बारिश है या बर्फ की जो सूरत हाल जो है वो हमें तकरीबन 15 दिसंबर तक नहीं देखने को मिलेगी, जिस तरह से वेदर एक्सपर्ट्स का मानना है या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स है या जो साइंटिस्ट इसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुबह और शाम को जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा चिली रहता है, काफी ज्यादा फ्रॉस्टी रहता है। और खासतौर पर जो प्लेन एरियाज की अगर हम बात करें, यानी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी काफी ज्यादा ठंड जो है यहाँ पे महसूस की जाती है। और इसकी जो परसिस्टेंसी जो है वो तकरीबन 8 बजे तक देखने को मिलती है। मॉर्निंग 8 की हम बात करें उसके बाद टेम्परेचर में थोड़ा बहुत जो है बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बर्दाश्त करने के काबिल है। लेकिन अगर हम 8 बजे से पहले की बात करें और पूरी रात की बात करें तो टेम्परेचर काफी डाउन रहता है। हवाएं जो है काफी सर्द महसूस की जाती है। हालांकि अभी जो विंड्स की जो एक स्पीड जो है वो करीबन 3 से 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, यानी कि उससे कोई बड़ा उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर जो है, जो हवा जो है वो काफी ज्यादा फ्रॉस्टी फील होती है, काफी ज्यादा चिलिंग फील होती है। मॉर्निंग और शाम की बात करें तो ज्यादातर जो है इस वक्त जो है टेम्परेचर में गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। और अगर हम दिन की बात करें तो वो कभी ना कहीं पे जो है काबिले बर्दाश्त है। और साथ साथ जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि तकरीबन हमें 15 दिसंबर तक इसी तरह से जो है ड्राई वेदर देखने को मिल सकता है। कहीं पे कोई वेदर के हवाले से कोई बड़ी जो चेंज जो है क्लाइमेटिक लेवल पे वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, बालाई इलाकों की बात करें या आइसोलेटेड जो एरियाज है कश्मीर डिवीजन के या प्लेन एरियाज की भी इंसेल्फ बात करें, तो इन सभी एरियाज में जो है हमें ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। कहीं पे कोई बड़ी जो इंडिकेशन जो है रेनफॉल के हवाले से या बर्फ के हवाले से वो अभी तक जो है वो अभी प्रिडिक्ट नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आपने सयाहों का जिक्र किया तो विंटर्स के एक अलग शायकीन होते हैं जो टूरिस्ट की अगर हम बात करें अक्रॉस ग्लोब, क्योंकि विंटर्स में हमें ज्यादातर यहाँ पे इंटरनेशनल जो फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनके बड़े ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले से थोड़ी बहुत यहाँ पे तब्दीली आई थी, जो टूरिस्ट का जो फ्लो जो है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन विंटर्स जो एक अपनी जगह पे कश्मीर में एक अलग अट्रैक्शन है, जिसको लेकर जो है टूरिस्ट काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लो करते हैं। इन्फ्लक्स उनका ज्यादा हमें देखने को मिलता है, चाहे हम अपने नेशनल टूरिस्ट की बात करें या इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट की बात करें। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है हमें मजीद और इसमें टूरिज्म में जो है इजाफा, जो टूरिस्ट का जो फ्लो जो है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली जितने भी टूरिस्ट करंटली यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे सर्दी ही क्यों ना शिद्दत की हो, लेकिन वो इसके जो नज़ारे जो है वो इसका लुत्फ जो है वो डेफिनेटली उठा रहे हैं। चाहे हम पहाड़ी इलाकों की अभी बात करें, क्योंकि अभी ऑटम का सीजन चल रहा है, तो एक गोल्डनिश एक जो मिडोज का जो एक लुक जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम श्रीनगर के भी मल्टीपल गार्डन्स की बात करें तो यहाँ पे भी टूरिस्ट का काफी अच्छा खासा फ्लो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंट कुछ जो डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि क्रस्तानीनम का जो फ्लोरिकल्चर का जो गार्डन जो है उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो वहां पे भी लोगों का या टूरिस्ट का जो आना जाना जो है लगातार बना हुआ है। और उसके साथ साथ अभी जो है टूलिप की प्रिपरेशंस भी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में हमें उसकी भी अट्रैक्शंस देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इन 3-4 महीनों में जो कि खासतौर पर विंटर सीजन के साथ रिलेटेड है, इसमें हमें टूरिज्म का अच्छा खासा जो है इन्फ्लक्स देखने को मिल सकता है। और क्योंकि माहिरीन का मानना है कि इस बरस जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जा सकती है, लेकिन अगर ड्राई स्पेल रहता है तो वो कहीं ना कहीं पे एक दिक्कत का जो एक सामान जो है वो पैदा करता है। और लोगों की अगर हम बात करें, क्योंकि यूजुअल ये एक यहाँ के लोगों के लिए मामूल की बात है, इवन दो कि अगर प्रीवियस डेट्स की बात करें तो उससे ज्यादा जो है यहाँ पे -डिग्रीज में टेम्परेचर फील किया गया है। तो आज की डेट में शायद उतना जो है चिली
एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन प्रिपरेशंस की अगर आप बात करें, लोग भी अपनी जगह पे जो है वो प्रिपेयर्ड है इस विंटर के सीजन के लिए जो कि इनकमिंग है। और साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो अर्ली प्रिपरेशंस जो है एक प्रोएक्टिव मैनर में इसको लेकर जो है मैनेजमेंट प्रोसेस किए जा रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही हैं ताकि अशाई खुर्दनी की जो चीजें हैं उनकी अवेलेबिलिटी को जो है मुनज़्ज़म किया जाए। साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस की भी अगर आप बात करें तो रामबन क्योंकि ज्यादातर हाईवे को ट्रैक करता है तो उनकी तरफ से भी लगातार अपनी तरफ से जो उनकी नोटिफिकेशन जो है, एडवाइजरी जो है खासतौर पर रूट प्लान्स के हवाले से वो जारी की जा रही है ताकि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो किसी भी जो है दिक्कत का उनको सामना ना करना पड़े। लेकिन साथ साथ जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे और हम सुन भी रहे थे कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जैसे ही कश्मीर के लिए ट्रैवल प्लान करें तो वो डे टाइम के या डे टेम्परेचर को मद्देनजर ना रखें बल्कि वो रात के टेम्परेचर को मद्देनजर रखें जो उनके लिए ज्यादा जो है एक दिक्कत कर सकता है, क्योंकि रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा जो है डाउन रहता है। या मॉर्निंग की अगर हम बात करें या शाम को 6 बजे या तकरीबन 5 बजे के बाद जो है टेम्परेचर फिर से जो है यहाँ पे डाउन शुरू होता है। और अगर मॉर्निंग की बात करें तो 8 बजे तक जो है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है हमें महसूस होता है। इसके लिए जो यहाँ पे हमारे सयाह आ रहे हैं तो उनको भी इस चीज का एहतियात रखना है, ख्याल रखना है कि जब भी वो यहाँ पे आए तो अपने साथ वो घर मलबूसात जो है उसको साथ लेके आए। जी ठीक है बेरोबर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला हुआ है। एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पाकिस्तान के पेशावर में खुदकुश हमला पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हुआ है। बता दें कि इस हमले में एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल पूरे इलाके को घेरा हुआ है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल इलाके में फिलहाल तैनात है। पाकिस्तान के पेशावर में ये बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह हमला बताया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल पूरे इलाकों को घेरा हुआ है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में ये बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस वक्त पूरे इलाके में हलचल मची हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेरा हुआ है। इस दौरान आपको बता दें कि पाकिस्तान के पेशावर में यह हमला पेश आया है, जहां ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको बताते चले कि इस हमले में 3 दहशतगर्द के मारे जाने की खबर आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल पूरे इलाके को घेरा हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में यह हमला बताया जा रहा है, जहाँ पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला हुआ है। इस दौरान अहम खबर यह है कि यह खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं पूरे इलाके की चारों ओर से घेराबंदी की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि मकामी और रिहायशी लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हमले में आपको बता दें कि यह खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। हेडक्वार्टर में स्टेशन के सामने भी आटी, यहाँ से ज़रा निकलना मुश्किल है। सारे बंद करनी है। फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में ये बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तानी फौज के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर में ये हमला हुआ है, जिसमें एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त मौके पर तैनात हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की तहकीकात का सिलसिला जारी है। सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। पूरे इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी की गई है।
और इस राय के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 131 दहशतगर्द एक्टिव बताए जा रहे हैं। 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द इसमें शामिल है। मकामी दहशतगर्दों के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी बलों को तैनात किया गया है। वहीं तलाशी मुहिम लगातार जारी है। इस साल आपको बता दें कि 45 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके बावजूद बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के एक्टिव होने की इत्तला मिली है। 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द इसमें शामिल है। मकामी दहशतगर्दों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई इलाकों में बड़े सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम इन दिनों लगातार जारी है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि इस साल 45 दहशतगर्द मारे गए हैं। फिलहाल बड़े पैमाने पर वादी में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अलग अलग मकामात पर ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं। सराय के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 131 दहशतगर्द एक्टिव बताए गए हैं। 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मकामी दहशतगर्दों के शामिल होने की भी इत्तला सामने आ रही है। फिलहाल सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है और बड़े पैमाने पर कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। तलाशी मुहिम लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बड़ी पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं इस साल 45 दहशतगर्द मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 45 दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द एक्टिव है और वहीं मकामी दहशतगर्दों के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 131 दहशतगर्द वादी में एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिसमें 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल हैं। इसी के साथ साथ मकामी दहशतगर्दों के शामिल होने की भी इत्तला मिल रही है। वहीं ज़राए के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 131 दहशतगर्द एक्टिव है, जिसमें कि 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल हैं। इसी के साथ साथ मकामी दहशतगर्द भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इस वक्त वादी में मकामी दहशतगर्द भी शामिल हैं। वहीं सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। लगातार कई इलाकों में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल हैं। मकामी दहशतगर्दों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। तो वहीं ज़राए के हवाले से बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 131 दहशतगर्द वादी में एक्टिव है। 122 पाकिस्तानी दहशतगर्द इसमें शामिल बताए गए हैं, जिसमें मकामी दहशतगर्द भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है और बड़े पैमाने पर ही तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस साल 45 दहशतगर्द मार गिराए जा चुके हैं। इसी के साथ लगातार तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई इलाकों में सुरक्षा बल तैनात हैं। और इसी बाजार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, एक बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है, 131 दहशतगर्द है, जिसमें पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल हैं और हैरानी की बात यह है कि इसमें मकामी दहशतगर्दों के शामिल होने की भी इत्तला है। देखिए सदफ, बिल्कुल ये टॉप जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये खबर निकल कर सामने आई है कि इस समय J&K के अंदर लगभग 131 के करीब आतंकवादी जो है वो एक्टिव हैं, जिसमें 122 आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं कि वो एक्टिव हैं, यानी पाकिस्तान बेस्ड जो है वो टेररिस्ट हैं। बाकी उनके साथ कुछ लोकल्स भी हैं। ये आंकड़ा टॉप सोर्सेज के मुताबिक जो है वो निकला है। हालांकि जो इस साल का आंकड़ा है, लगभग अभी तक 45 से 50 के करीब आतंकवादियों को मार भी गिराया है सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेकिन इस आंकड़े के जैसे ही बाहर आने के बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरिया से जहां पर इस तरीके की सस्पेक्टेड एक्टिविटीज जो है वो पाई जाती है, तो ऐसे में सुरक्षा बल वहां पर तमाम डिफरेंट एरियाज में जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। ये आंकड़ा जैसे ही सामने आया, उसके बाद कई जगहों पर अभी भी तलाशी अभियान, कमबैक तलाशी अभियान जो वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, भारतीय सेना, CRPF या फिर जो भी उस इलाके की सिक्योरिटी कंसर्न जो भी हमारी सुरक्षा बल देखते हैं, वो इस तरीके के ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आतंकी कमर जो है हमारे सुरक्षा बलों ने तोड़ी है, क्योंकि जब से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि सीमा के उस पार जो आतंकी संगठन है, जो सीमा के पार उस तरफ जो आतंकी लॉन्चिंग पैड है, वहां से भी घुसपैठ का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तान पस्त आतंकवादियों के हर एक नापाक मंसूबे को कभी भी हमारे सुरक्षा बल जो है वो कामयाब नहीं होने देते। बहरहाल ये जो जानकारी
निकल के सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक डिफरेंट एरियाज में ऑपरेशन चल रहे हैं। इन आतंकवादियों को जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, ये सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ऐसे कई जगह पर ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं खास तौर पर ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सांबा कठुआ के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, वहां के जो रिमोट एरिया से पिछले दिनों से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फिर उसके बाद जो जम्मू के साथ जो आगे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अखनूर हो गया, सुंदरबनी, नौशहरा, उसके बाद रजौरी, पुंछ, मेंढर, ये तमाम जितने भी एरिया है, सुरंगकोट, या फिर जो एरिया मुगल रोड यानी जो कश्मीर घाटी के साथ कनेक्ट होता है, तो डिफरेंट एरियाज में हमारे सुरक्षा कर्मी सतर्क हैं, लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ये जो फिगर सामने आया है, तो ये प्राथमिकता है कि देश की न्यूज, जितने भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे देश के जितने भी सुरक्षा बल हैं, वो चाहते हैं कि इन सभी आतंकवादी को जल्द न्यूट्रलाइज करके आतंक फ्री जो है इस पूरे एरिया को किया जाए। बहरहाल ये जो फिगर आया है, इस पर सुरक्षा समीक्षा बैठक अपने तौर पर सारे जो बड़े हमारे अधिकारी हैं उन ऑपरेशनल ग्रुप से तमाम जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो जल्द ही इसको लेकर ये खबर सुनने को मिलेगी कि इन आतंकवादियों को मार गिराया गया। बहरहाल ये जो आंकड़ा है, टोटल 131 आतंकवादी जो है वो एक्टिव है, जिसमें 122 आतंकी जो है वो पाकिस्तान बेस्ड बताया जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की। और वहीं अपनी पार्टी ने डीएचपुरा कुलगाम में कोर ग्रुप की मीटिंग की है। मीटिंग की सदारत पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद पड्डर ने की। उन्होंने मकामी सतह पर पार्टी को मजबूत करने और कारकुनान को एक्टिव रहने की अहमियत बताई है। पड्डर ने कहा कि पार्टी की ताकत तो उसकी ग्रास रूट्स में है, कारकुनान को मेहनत, डेडिकेटेड और पार्टी के आइडियाज के तय पुरज़्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने KPDCL के 20% बिजली सरचार्ज तजवीज़ की भी मजम्मत की और इसे मीटिंग में ब्लॉक सदर, हल्का सदर और कमेटी के सदर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने पड्डर की पहल की तारीफ की। साथ ही जिला अस्पतालों और दीगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर्स के रोस्टर भी दिखाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।